नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक मोडली चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्टिकल वर्सेस हॉरिजॉन्टल ईआरपी के बारे में। वर्टिकल ईआरपी क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ईआरपी क्या होता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इस वीडियो का एजेंडा रहेगा कि व्हाट इज़ वर्टिकल ईआरपी क्या है, व्हाट इज़ हॉरिजॉन्टल ईआरपी क्या है, वर्टिकल ईआरपी और हॉरिजॉन्टल ईआरपी में डिफरेंस क्या है, और कंक्लूजन पॉइंट्स। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ वर्टिकल ईआरपी? वर्टिकल ईआरपी का मतलब होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन जो कि स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की नीड को एड्रेस करने के लिए बना हो, ठीक है, और उसके नीड के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। पर्टिकुलर इंडस्ट्री का मतलब मेडिकल का जो अपना ईआरपी सिस्टम होगा, जो मेडिकल में हर चीज़ को कवर कर रहा हो, और मेडिकल में जो भी फंक्शंस हैं, राइट, उन सब को कवर कर रहा हो जो सॉफ्टवेयर, ईआरपी सॉफ्टवेयर, उसको वर्टिकल ईआरपी बोलेंगे। वर्टिकल ईआरपी उन यूजर्स को सर्व करता है जिनकी एक स्पेसिफिक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है। सो यहाँ समझिए कि वर्टिकल ईआरपी जो एक पूरे इंडस्ट्री को कवर करता हो, सिर्फ स्पेसिफिक इंडस्ट्री को कवर करता हो, ओके। उसके बाद बात करते हैं कि हॉरिजॉन्टल ईआरपी क्या है। तो हॉरिजॉन्टल ईआरपी वर्टिकल ईआरपी का पूरा रिवर्स वे है, आई मीन कि अपोजिट, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल ईआरपी सॉफ्टवेयर ये वेराइटीज़ ऑफ इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करते हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर्ड एंटिटीज़ होता है वो काफ़ी डाइवर्स होता है। अब चूंकि हॉरिजॉन्टल ईआरपी वर्टिकल ईआरपी की तरह नहीं होता, और वो किसी खास इंडस्ट्री को ही टारगेट नहीं करता है, वो सारी इंडस्ट्री को टारगेट करता है। उनमें जो कॉमन चीज़ें होती हैं उसको वो सपोर्ट कर सकता है, तो वो काफ़ी डाइवर्स हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इन दोनों के बीच के डिफरेंस का। तो अगर हम फोकस वाइज देखें तो जो वर्टिकल ईआरपी होता है वो स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ के लिए टेलर्ड किया गया है। टेलर्ड का मतलब डिज़ाइन किया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है। हॉरिजॉन्टल ईआरपी जो होता है ये खासकर जनरल यूज़ केस किसी भी इंडस्ट्री का जो कॉमन होता है उसके लिए डिज़ाइन होता है। अगर स्पेशलाइजेशन देखी जाए तो वर्टिकल ईआरपी ये काफ़ी स्पेशलाइज्ड फीचर कैटेगरीज प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री को, और उसके नीड के हिसाब से फीचर्स प्रोवाइड करता है। जबकि हॉरिजॉन्टल ईआरपी ये एक डाइवर्स सेक्टर तक ही जो फीचर अवेलेबल किए जा सकते हैं या दिए जा सकते हैं उसी को जनरलाइज कर पाता है। कस्टमाइजेशन हमेशा वर्टिकल ईआरपी में बहुत कम होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, राइट। तो जो चीज़ें ऑलरेडी आपके इंडस्ट्री को सूट कर रही है, अगर आप मेडिकल में, तो क्या कस्टमाइजेशन करेंगे आप, क्योंकि वो ऑलरेडी मेडिकल इंडस्ट्री के लिए है, तो उनको पता है कि कौन कौन से मॉड्यूल देने चाहिए। अगर कोई अलग तरह का इंडस्ट्री जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, तो उसके लिए जो ईआरपी है वर्टिकल ईआरपी, वो ऑलरेडी उस तरह से डिज़ाइन किया गया है जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, उनको ध्यान में रख के बनाएंगे, राइट। तो उसमें आपको बहुत कम कस्टमाइजेशन कराने की ज़रूरत पड़ती है। हॉरिजॉन्टल ईआरपी ये हाईली कस्टमाइजेबल होता है, ताकि अलग अलग बिजनेस के जो नीड है उसको ये पूरा कर सके। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल ईआरपी जनरली जनरल पर्पस के लिए यूज़ होता है, राइट, जो कॉमन होता है। लेकिन कोई इंडस्ट्री है जिसका एक अलग फंक्शन है और उसके लिए वो सॉफ्टवेयर चाहती है, तो वो अगर हॉरिजॉन्टल ईआरपी पे है तो उसमें वो कस्टमाइज़ करवा सकती है। अगर इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो वर्टिकल ईआरपी होता है वो काफ़ी जल्दी इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है, तो इंडस्ट्री का उसको पूरा अनुभव होता है, ओके। और कहाँ पे कौन सा मॉड्यूल फिट होगा तो वो जल्दी से इम्प्लीमेंट हो जाता है। हॉरिजॉन्टल ईआरपी में थोड़ा लॉन्गर इम्प्लीमेंटेशन टाइम जाता है, क्योंकि उनका अपना बॉर्डर होता है और उसको अडाप्ट करने में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि पूरा कॉमन होता है, राइट, और कौन सी इंडस्ट्री ले रही है उस तरह से फिर उसको उसमें फिट करना ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। फंक्शनैलिटी की बात करें तो वर्टिकल ईआरपी में ऑफकोर्स डीप फंक्शनैलिटी होता है, क्योंकि वो स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए होता है, तो टॉप तक मॉड्यूल्स कवर करता है, तो उसमें जो फंक्शंस होते हैं वो डीपली होते हैं। हॉरिजॉन्टल ईआरपी में ब्रॉडर फंक्शनैलिटी होता है, मतलब हर तरह के फंक्शनैलिटी मिलते हैं और मल्टीपल ऑपरेशंस के फंक्शन मिल जाएंगे, लेकिन डीप तक नहीं जाएंगे, ठीक है। यहाँ डीप का मतलब क्या होता है कि अगर मेडिकल इंडस्ट्री है, राइट, तो वर्टिकल ईआरपी है तो वो मेडिकल के हर पहलू को कवर करेगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल ईआरपी और मेडिकल में, तो हॉरिजॉन्टल ईआरपी तो जितना मेडिकल के लिए उतना मैन्युफैक्चरिंग के लिए उतना किसी और इंडस्ट्री के लिए, मतलब उन सब पे बराबर फोकस करता है, राइट। तो वो उतना मॉड्यूल कवर नहीं करेगा जितना वर्टिकल करेगा, इसीलिए उसकी फंक्शनैलिटी काफ़ी डीप तक जाती है, और हॉरिजॉन्टल की ब्रॉडर सेंस में जाती है, बढ़ी जाती है, क्योंकि वो सारे इंडस्ट्री को कवर करती है ना। स्केलेबिलिटी,
वर्टिकल ईआरपी में स्केलेबिलिटी कम होता है क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी सोच समझ कर बनाई जाती है स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए, तो स्केलेबिलिटी में थोड़ा इशू हो सकता है, ठीक है? डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए, उस इंडस्ट्री में वो स्केलेबल है। हॉरिजॉन्टल ईआरपी में वो किसी भी इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट से स्केलेबल हो जाती है क्योंकि वो ऑलरेडी जनरल पर्पस है। कॉस्ट की बात करें तो वर्टिकल ईआरपी की जो कॉस्ट होती है वो कम होती है कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल ईआरपी के। हॉरिजॉन्टल ईआरपी में होता क्या है कि जो कस्टमाइजेशन होता है उसका कॉस्ट एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, जो वर्टिकल ईआरपी में आपको कराना नहीं होता है। अब हम एग्जाम्पल की बात करें तो वर्टिकल ईआरपी में ऑटोमोटिव ईआरपी, हेल्थ केयर ईआरपी, रिटेल ईआरपी एटसेट्रा आ जाते हैं, जो डोमेन के नाम से जाने जाते हैं। जैसे ये एसएपी, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स, ये सब हॉरिजॉन्टल ईआरपी है, हर तरह के इंडस्ट्री को कवर करते हैं। लेकिन ऑटोमोटिव में जो ईआरपी होगा वो सिर्फ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को ही कवर करेगा। हेल्थ केयर का जो ईआरपी होगा वो सिर्फ हेल्थ केयर को कवर करेगा। जो रिटेल का होगा वो सिर्फ रिटेल ईआरपी को कवर करेगा। सॉरी, जो रिटेल ईआरपी होगा वो सिर्फ रिटेल को कवर करेगा। तो जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक ईआरपी है उसको वर्टिकल ईआरपी, जो हर इंडस्ट्री में काम आ जाए उसको हॉरिजॉन्टल ईआरपी बोलते हैं। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि वर्टिकल ईआरपी और हॉरिजॉन्टल ईआरपी क्या होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।